Hey guys, I hope you all are doing well. I'm Iram Jahan and welcome back to our channel Jahan Education Zone. So today we are going to solve exercise 5.4 of class 9th. Chapter name is Polynomials and Their Factors and the author of this book is Dr. Sudhir Kumar Pundir. So what are you waiting for? Let's get started. Okay, so our first question is 8x plus 12y. ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हमें फैक्टराइज करना है. ये एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है, इसे हमें फैक्टराइज करना है और यहाँ पर 25 एक्सप्रेशन हमें दिए हुए हैं जिन्हें हमें फैक्टराइज करना है, सभी को फैक्टराइज करना है. तो बहुत इजी है, इसे हम कॉमन फैक्टर मेथड से सॉल्व करेंगे. ठीक, और कॉमन क्या होता है? कॉमन मीन्स होता है सेम. ठीक है, जो मुझ में या फिर मेरे पास है और वही सामने वाले या दूसरे इंसान के पास. ठीक है, अगर मैं कहूँ कि कॉमन क्या है, तो जैसे मैथ की बुक मेरे पास भी है और आपके पास भी, तो ये हो गया कॉमन. ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन में. तो यहाँ पर दिया हुआ है 8x प्लस 12y. ठीक, तो इन दोनों में क्या कॉमन है? तो ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू में हमेशा आपको टेबल देखनी होगी कि किसकी टेबल में कौन सी नंबर आती है. ठीक, तो आपको ये देखना होगा जितने भी टर्म्स दे रखे हैं उनमें न्यूमेरिकल वैल्यू में आपको ये देखना होगा कि सारे के सारे किसकी टेबल में आते हैं. ठीक है, तो अगर हम बात करें 8 और 12 की, तो क्या कोई ऐसी टेबल है जिसमें 8 और 12 दोनों आते हों? तो है. कौन कौन सी है? 2 है, 4 है ना. तो आपको कौन सा कॉमन लेना है? हमेशा ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू में हम किसे कॉमन लेंगे? बड़ी वाली वैल्यू को, मतलब बड़ी वाली टेबल को. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 4. ठीक, यहाँ पर क्या कॉमन होगा? 4. ठीक है, 2 कॉमन मत लीजिएगा, 2 छोटा है. ठीक है, तो जो बड़ी वैल्यू है वो हम कॉमन लेंगे दोनों में. तो 4 कॉमन लिया और अब हम देखेंगे अल्फ़ाबेट में कुछ कॉमन है. यहाँ पे x दिया है, यहाँ y दिया है, कुछ कॉमन नहीं है. ठीक है, कॉमन मीन्स होता है एक जैसा. अब 4 की टेबल में भी 8 आता है और 4 की टेबल में 12 भी आता है. ठीक, तो जब दोनों ही एक टेबल में आते हैं तो ये कॉमन हुआ इसके लिए. लेकिन x और y थोड़ी कॉमन है, तो अलग है ना. x अलग है, y अलग है. ठीक, तो इनमें कुछ कॉमन नहीं इसमें, ये वाली एक्सप्रेशन में, फर्स्ट वाली. ठीक, आप क्या करेंगे? जब कॉमन ले लेंगे हम, इसके बाद हमें ब्रैकेट ऑन करना होगा. ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना होगा? ब्रैकेट ऑन करना होगा. ठीक, आप डिवाइड करेंगे एक एक टर्म में. यहाँ पर कितने टर्म्स दे रखे हैं? 2. मतलब ये कौन सी एक्सप्रेशन है? बायनोमियल. ठीक है, लेकिन अभी आपको उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसमें अभी यूज़ नहीं होना कि कौन सी है, ट्राइनोमियल है या बाइनोमियल है या मोनोमियल है, इससे कोई लेना देना नहीं. ठीक है, अब आपको सिर्फ इतना देखना है कि कितने टर्म्स हैं. यहाँ पर 2 टर्म्स हैं. ठीक, तो 4 की टेबल में कितने टाइम्स में 8 आता है, बस आपको ये देखना है. तो डिवाइड करके लिखना है. 4 की टेबल में कितने टाइम्स में 8 आता है? 2 टाइम्स में, तो 2 लिख दिया ब्रैकेट के अंदर. अब x तो कुछ कॉमन है नहीं, तो x भी नोट कर दिया. सिंपल है, डिवाइड करते जाएंगे तो कम होती जाएगी वैल्यू, है ना. तो 4 की टेबल में 2 टाइम्स में 8 आता है, तो 2 लिख दिया. x वैसे ही नोट किया, यहाँ पर प्लस दिया है वो भी वैसे ही नोट किया. और क्या दिया हुआ है? 4 की टेबल में 12 भी आता है ना, तभी तो हमने कॉमन लिया हुआ था. तो 4 की टेबल में 12 कितने टाइम्स में आता है? 3 टाइम्स में, है ना. तो यहाँ पर 3 नोट किया और y तो कॉमन है नहीं, y हमने नोट कर दिया. ठीक है, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है x³ प्लस x². अब हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू में कुछ भी कॉमन नहीं है या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू दे ही नहीं रखी है, तो अगर उसके बाद कुछ कॉमन होता है तो वो होता है अपना अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स. ठीक है, तो यहाँ पे भी x दिया हुआ है, यहाँ पे भी x दिया हुआ है, तो नोट करेंगे भाई x कॉमन है.
अब पावर में क्या है, कौन सी पावर कॉमन होगी, 2 या 3, तो क्या कॉमन होगा, हमेशा कम वाला। ठीक है, x की पावर 2 और x की पावर 3 है। यहाँ पर देखो इसके पास 2 है और इसके पास तो एक एक्स्ट्रा है, यहाँ पर 3 है, तो दोनों में क्या है कॉमन, इसके पास तो 3 नहीं है ना। जो दोनों में मैच कर रहा है हमें सिर्फ वो लिखना है, वो चीज़ होती है कॉमन। ठीक है, जो दोनों में मैच हो रही होती है वही तो कॉमन होता है। तो यहाँ पर जो कम पावर वाली होगी, हमेशा ध्यान रखिएगा, वो कॉमन होगी। ज़्यादा पावर वाली इसमें कहाँ मैच होगी, नहीं होगी ना। यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पे 2 है, तो ये तो कम पड़ जाएगा ना। तो दोनों में जो चीज़ है वो कॉमन है। यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 2 इसके अंदर इन्वॉल्व है, मतलब यहाँ पर तो एक ज़्यादा ही है ना, 3 है, 3 है। तो हमें क्या करना है, दोनों में जो कॉमन है, तो जो कम पावर है वो आपको ले लेनी है कॉमन, सिंपल। कॉमन लेने के बाद क्या करना होता है, ब्रैकेट ऑन करना होता है, तो हम ब्रैकेट ऑन करेंगे। ठीक, ब्रैकेट ऑन करने के बाद आपको डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो हम डिवाइड करेंगे, x² दिया है यहाँ पर और x की पावर 3, तो देखो दोनों के बेस सेम है। ठीक है, तो जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या होती हैं, माइनस हो जाती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने चैप्टर 2 में पढ़ रखी हैं ऑलरेडी। ठीक, तो x की पावर कितनी है, 3 - 2। ठीक, 3 और 2 दोनों को माइनस किया तो 1 आया। तो x की पावर अगर 1 है तो 1 टाइम तो ये लिखा हुआ है, किसी की भी पावर 1 होती है तो उसमें पावर 1 नहीं लिखते। ठीक है, अगर कोई और पावर होती 2, 3, 4, 5, 6 ऑन, तो हम वो नोट कर देते। ठीक है, लेकिन अगर 1 पावर है तो वो नहीं नोट करेंगे, प्लस वैसे ही रहेगा। और अगर सेम हो गए टर्म, जैसे यहाँ पर x² दिया और यहाँ पे भी x² दिया, तो दोनों को डिवाइड करने में क्या आएगा, 1। ठीक, चाहे वो न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी हो 1 2 3 4 5, या फिर आपकी अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स दे रखे हो x y z कुछ भी। ठीक, तो अगर सेम है वैल्यू तो हमेशा वैल्यू कितनी आएगी यहाँ अंदर, ब्रैकेट के 1। ठीक, अगर यहाँ 2 लिखा होता, यहाँ पर 2 लिखा होता, तो 2 की टेबल में 2 कितने टाइम्स में आता, 1 टाइम में। ठीक, तो इसी तरीके से अगर सेम होगा तो 1 आ जाएगा डिवाइड होने पर। ओके ओके, अब इसमें क्या दिया हुआ है, 3x² + 6xy, आपका जो 3rd नंबर का क्वेश्चन है। ठीक, अब इसमें क्या कॉमन है, तो सबसे पहले लिखेंगे, देखो 3 की टेबल में 6 आता है और 3 आता है, दोनों ही आते हैं। ठीक, तो 3 कॉमन है, यहाँ पर क्या कॉमन है, 3। ठीक है, ये दोनों ही 3 की टेबल में आते हैं, 3 भी आता है और 6 भी आता है। ठीक है, अब इसके बाद हमको अल्फ़ाबेट भी देखनी है। ठीक है, अल्फ़ाबेट में देखेंगे तो x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, y नहीं है तो y कॉमन नहीं होगा। अब यहाँ पे x नोट करेंगे। ठीक, x नोट करने के बाद आपको पावर देखनी, तो अब मैंने बताया ना x की जो कम पावर है वो आपको नोट करनी है। तो x यहाँ पर 1 है, मतलब एक बार है, और x की पावर यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो जो कम है वो हम नोट करेंगे। तो x एक बार हमने नोट कर दिया, ये हो गया कॉमन। अब इसके अलावा और कुछ कॉमन है नहीं, y तो दिया नहीं है ना, तो यहाँ पर क्या कॉमन निकला, 3x। ब्रैकेट ऑन करेंगे कॉमन लेने के बाद। ठीक है, अब क्या करेंगे, कॉमन लेने के बाद हमें क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है, डिवाइड। ठीक है, जो हमने कॉमन लिया है उसको हर एक टर्म में डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो 3 से 3 तो कैंसिल हो गया। अब x है यहाँ पर और यहाँ पर x की पावर 2 है, तो डिवाइड करने में पावर क्या होती है, माइनस, तो 2 में से 1 माइनस हो गई तो x बस बचा। ठीक है, अब प्लस का साइन हम वैसे ही लगाएंगे। 3 की टेबल में 6 आता है, कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स में, तो यहाँ पर क्या है अपने पास, 3x है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, x की पावर यहाँ पर 2 दे रखी है और यहाँ पर 1, तो 2 में से 1 माइनस हो गया और यहाँ पर सिर्फ x बचा। अब यहाँ पर 3 की टेबल में 3 1 टाइम में आता है, तो अगर आप लिखना चाहो 1 × x और फिर बाद में मल्टीप्लाई करोगे तो x ही आएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पर x लिख दिया है। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो।
3 की टेबल में 6 कितने टाइम्स में आता है? 2 टाइम्स में, तो 2 हम नोट करेंगे। 1 हमें नोट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। 1 से हम जिसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही डिजिट रिपीट होता है, या जो भी अल्फ़ाबेट है वो रिपीट होती है, ठीक। 3 की टेबल में 2 टाइम्स में हमारे पास 6 आ गया, तो हमने 2 नोट कर दिया। x और x हो गए कैंसल, ठीक है। अब यहाँ पे हम 1 लिखें तो बिना मतलब ये लेंदी होगा, तो इसलिए सीधा कैंसिल हो गया। और यहाँ पर अब क्या बचा अपने पास? y। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है हमसे? देखिए यहाँ पर दिया हुआ 3x³ माइनस 9x² y प्लस 5x वाई स्क्वायर, ठीक। अब देखिए सबसे पहले हमें न्यूमेरिकल वैल्यू देखनी है 1 2 3 में क्या कॉमन है, ठीक है। तो 3 की टेबल में 3 आता है, 9 आता है, लेकिन 5 नहीं आता, ठीक। क्या कोई ऐसी टेबल है जिसमें 3 भी आता हो, 9 आता हो और 5 भी आता हो? हमें हर एक टर्म की न्यूमेरिकल वैल्यू देखनी होगी कॉमन लेते टाइम, ठीक है। ये नहीं कि अगर आपने देखा कि 2 टर्म में तो 3 और 9 दिया है तो हम इसमें 3 कॉमन ले लें, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? सब में देखना है क्या कॉमन है, ठीक है। तो अगर 3 की टेबल में 9 आता है लेकिन 5 नहीं आता तो फिर हम कॉमन नहीं लेंगे। अब हमें ये देखना होगा कि क्या 3, 9 और 5 कोई ऐसी टेबल है जिसमें ये तीनों आते हैं? तो नहीं आते, इसलिए अब न्यूमेरिकल वैल्यू में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको कॉमन लेना ही लेना है, अगर कॉमन नहीं आ रहा तो नहीं लेंगे, ठीक। अब हम अल्फ़ाबेट में मूव करेंगे। अल्फ़ाबेट में क्या दिया हुआ है? x की पावर 3, x की पावर 2 और x, तो y यहाँ पर कॉमन नहीं होगा। x तीनों में, जो तीनों में है वही कॉमन है, ठीक। तो सबसे पहले x लिख देते हैं। अब x की कौन सी पावर कॉमन होगी? तो हमेशा ध्यान रखिएगा कम वाली। यहाँ पर एक बार x है, यहाँ पर 2 टाइम्स है और यहाँ पर 3 टाइम्स है, ठीक है। तो 1 टाइम सब में, इसलिए 1 टाइम जो है कॉमन हो गया आपका, ठीक। हमेशा जिसकी पावर कम है वो हम नोट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम x बस नोट करेंगे और हमारे पास कॉमन कुछ और नहीं है, y भी तीनों में नहीं है, ठीक। तो वो जितने भी टर्म्स दे रखे हैं सब में वो वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। और ब्रैकेट ऑन कर देंगे। अब ब्रैकेट ऑन करने के बाद हमें क्या करना होता है? डिवाइड। तो 3 देखो अपना डिवाइड नहीं हो सकता, तो 3 वैसे ही आ गया, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो दिया नहीं है, तो 3 हम वैसे ही नोट करेंगे। अब x की पावर यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, क्या होगा? डिवाइड करने में पावर माइनस होगी, तो यहाँ पर x की पावर कितनी बची? 2, वो हमने नोट कर दी, ठीक। माइनस न्यूमेरिकल वैल्यू कोई नहीं दी, तो 9 हम वैसे ही नोट करेंगे। यहाँ पे क्या है? x² है और यहाँ पर x है, तो x की पावर 2 है, डिवाइड करने में क्या होगा? माइनस होगा, ठीक। तो 2 में से 1 माइनस कर दिया, ये 1 टाइम है ना, तो 1 माइनस किया, सिर्फ x बचा, तो 1 टाइम लिख दिया, पावर 1 नहीं लिखते, ठीक। और y बचा तो y लिख देंगे। जो भी अपने पास बच रहा है डिवाइड होने में वो सब हमें लिखना होगा, ठीक। अब प्लस का साइन हम वैसे ही बना देंगे, ठीक है, जैसे दिया हुआ। हर एक टर्म डिवाइड करना है आपको। अब 5 वैसे ही लिख देंगे, ठीक। x और x हो गया कैंसिल, ठीक है, x और x क्या हो गया? कैंसिल। यहाँ पर x की पावर 1 है, 1 में 1 माइनस किया, 0 आया, ठीक। तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, कोई उसका लेना देना नहीं है। यहाँ पर ये कैंसिल हो गए, बचा क्या? y², ठीक। तो जो बचा वो हमने नोट कर दिया, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, सो अब इस एक्सप्रेशन में हमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? x। यहाँ पे क्या दिया हुआ है 5th नंबर पर? x³ प्लस x² माइनस x, ठीक है। इसमें क्या कॉमन है? x। तीनों में x दिया हुआ है ना, बिल्कुल। तो यहाँ पर x तो हो गया अपने पास कॉमन, ठीक। अब सेकंड चीज़ हमें क्या देखनी होती है? पावर। तो जो कम पावर होती है अल्फ़ाबेट में उसे हम कॉमन लेते हैं। यहाँ पर x 1 टाइम है, यहाँ 2 टाइम्स, यहाँ पर 3 टाइम्स, तो 1 टाइम सब में है, इसलिए यहाँ पर x बस कॉमन है। कॉमन लेने के बाद हम ब्रैकेट ऑन करेंगे
अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो x की पावर कितनी है यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1, 3 में से 1 माइनस किया तो x की पावर कितनी बची 2। डिवाइड में पावर माइनस होती, प्लस का साइन हमने वैसे ही नोट किया। यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर x है, मतलब यहाँ पर x की पावर 2 है, 2 में से 1 माइनस किया तो कितनी बची x। ठीक, माइनस का साइन वैसे ही लिखा और सेम हो गए। तो जब भी बिल्कुल सेम टू सेम हो जाएंगे और कोई भी टर्म बाकी नहीं रहेगा यहाँ पर लिखने को, कोई भी वैल्यू नहीं बचेगी यहाँ पर लिखने के लिए, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कौन सा फैक्टर लिखेंगे 1। ठीक, डिवाइड करने के बाद हमारे पास 1 ही आएगा। सेम नंबर जब भी होते हैं या सेम फैक्टर जब भी होते हैं तो वैल्यू क्या हो जाती है 1। ठीक, दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट वन। अब इसमें क्या बोला गया है, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर। इन दोनों में कॉमन क्या है आपको बहुत अच्छे से पता है, ए। ठीक, ये ए है, ए कॉमन लिया, लेकिन इसमें कौन सी पावर कॉमन होगी। ठीक है, पावर भी हमें देखनी है कौन सी कॉमन होगी। तो जो छोटी पावर है वो कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन हो गया। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ऑन हो चुका है, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो डिवाइड करने में क्या आएगा, ए की पावर 3 है, यहाँ पर 2 है। जब बेस सेम होते हैं तो पावर माइनस करते हैं, 3 में से 2 माइनस किया तो सिर्फ ए बचा, तो ए लिख दिया। माइनस का साइन वैसे ही लगाएंगे, ए स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, दोनों जगह सेम टू सेम टर्म हो गए, तो क्या आ जाएगी वैल्यू 1। ठीक है, कुछ भी नहीं बचा ना, जब कुछ भी नहीं बचा तो हम क्या लिख देंगे 1, अदरवाइज 1 नहीं लिखा जाता। ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या बोला गया है, 4ax स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर एक्स। ठीक, अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू देखनी होगी, नंबर्स देखने होंगे क्या कॉमन है। तो 4 और 3 क्या किसी टेबल में आते हैं, एक दूसरे की टेबल में भी नहीं आते, और किसी और की टेबल में भी 4 और 3 नहीं आता, तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो यहाँ कॉमन नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या देखना है कॉमन, अब हमें क्या कॉमन देखना है बताओ, यहाँ पर अल्फ़ाबेट देखना है, अल्फ़ाबेटिकल लेटर, तो यहाँ पर ए भी कॉमन है और एक्स भी कॉमन है। ठीक है, तो ए की पावर देख लेते हैं, ए की कितनी पावर कॉमन है, यहाँ पर ए दिया हुआ है, यहाँ पर ए की पावर 2 है, तो छोटा ही वाला कॉमन होगा, सिर्फ ए कॉमन हो जाएगा, एक बार वाला। इसी तरीके से यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन दिया हुआ है और एक्स दिया हुआ है यहाँ पर कॉमन। ठीक है, तो जो कम है, जिसकी पावर कम है उसको हमें कॉमन लेना है, तो 1 टाइम है, यहाँ पर 1 टाइम लिख दिया। अब ब्रैकेट ऑन करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक, डिवाइड करने में क्या होगा, 4 है, न्यूमेरिकल वैल्यू तो कुछ नहीं है कॉमन, तो 4 वैसे ही आ गया, तो ए और ए तो कैंसिल हो गया, पावर 0 हो गई। ठीक, यहाँ पर x की जगह पर क्या आ जाएगा, x की पावर 2 है, यहाँ पर 1 है, 2 में से 1 माइनस हो गया, यहाँ पर सिर्फ बचा x, और माइनस 3 न्यूमेरिकल वैल्यू, यहाँ तो कुछ कॉमन है नहीं, 3 वैसे ही नोट किया। ठीक, और यहाँ पर ए स्क्वायर दिया है, यहाँ पर ए दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, यहाँ ए की पावर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो ए बचा एक बार, और x हो गए कैंसिल। ठीक है, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया है, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। ठीक, अब दोनों में देखिए x भी है, दोनों टर्म में y भी है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x भी लिखेंगे और y भी लिखेंगे। अब हमें कॉमन देखना है पावर का। ठीक, तो पावर कितनी कॉमन है, यहाँ पर x की पावर 2 है और यहाँ पर x की पावर 3 है, तो कम वाली कॉमन लेते हैं, यहाँ पर x की पावर हो गई 2, और y की पावर भी हमें इसी तरीके से कॉमन लेनी है, तो y की पावर कितनी है, यहाँ पर 2, यहाँ पर y की पावर 3 है। ठीक, तो कम वाली ही लेंगे, यहाँ पर y की पावर भी 2 कॉमन ले ली। कॉमन लेने के बाद हमें ब्रैकेट ऑन करना होता है, ब्रैकेट ऑन करने के बाद हमें डिवाइड करना होता है। ठीक है, अब आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ पता चल गई। डिवाइड करेंगे हर एक टर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए, y की पावर 3 और y की पावर 2। ठीक, तो यहाँ पर 3 - 2 किया तो यहाँ पर सिर्फ y बचा,
क्योंकि x और x तो हो गए कैंसिल। ठीक है, अगर पूरा फुल कैंसिल होता, बिल्कुल सेम टू सेम होता, तो वैल्यू कितनी आती? 1। ठीक है, माइनस का साइन आ गया, एक्स क्यूब यहाँ पर दिया है और यहाँ पर x की पावर कितनी है? 2। तो यहाँ बेस सेम है, पावर हो जाएगी माइनस, और यहाँ पर बचा x। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, और दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, इट्स वेरी सिंपल। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे बोला गया है ए स्क्वायर बी प्लस ए बी सी प्लस ए बी स्क्वायर। यहाँ पर ए कॉमन है, सब में ए दिया हुआ है ना। सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या चीज़ सब में दे रखी है। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू तो यहाँ पर दी नहीं है, तो अल्फ़ाबेट में ही देखेंगे। यहाँ पर ए दिया हुआ है सब जगह, तो ए नोट कर दिया। बी भी सब में है, सारे के सारे टर्म्स में जो होगा वही कॉमन है। ठीक है, बी भी सब में है, लेकिन सी सब में नहीं है। ठीक है, तो सी कॉमन नहीं हो सकता। अब ए की पावर देखेंगे, ए की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, और यहाँ 1, तो कम वाला ही लेंगे, यहाँ पर ए रहेगा कॉमन। फिर बी और बी स्क्वायर दिया, तो बी की पावर कम वाली हमने कॉमन ले ली। अब हमें क्या करना है? ब्रैकेट ऑन करना है, और बाकी सारे जितने भी टर्म्स दे रखे हैं उन सबको कॉमन से डिवाइड करना है। ठीक, तो डिवाइड करेंगे, यहाँ पर कितना आएगा? ए स्क्वायर दिया, यहाँ पर ए दिया, तो 2 है पावर, यहाँ पे 1, 2 में से 1 माइनस किया तो अपने पास ए बचा सिर्फ। ठीक, बी और बी कैंसल आउट हो गए, प्लस ए से यहाँ पर भी देखो ए की पावर ए की है 1। ठीक है, तो ए और ए कैंसिल हो गए, बी और बी कैंसिल हो गए, क्या बचा? सी। प्लस का साइन वैसे ही आ जाएगा, और ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, कैंसिल हो गया। जब सेम होगा तो कैंसिल होगा। ठीक, बी स्क्वायर और यहाँ पर बी की पावर 1 है, तो दोनों माइनस होंगे तो कितना आएगा? बी, यानी कि 1 पावर आ गई। ठीक, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। कितने छोटे छोटे और कितने सिंपल क्वेश्चंस हैं ना, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, ये बेस होता है, ये सारी चीज़ें बेसिक हैं। ठीक है, तो अगर हमारा बेस बहुत अच्छा हो जाएगा तो फिर कितना भी बड़ा क्वेश्चन आए हमारे पास, हम सॉल्व कर लेंगे आसानी से। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास दिया हुआ है ए बी, ब्रैकेट में दिया है एक्स प्लस वाई प्लस बी सी एक्स प्लस वाई ब्रैकेट के अंदर। ठीक, अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ जो बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग है, कि यहाँ पर जो टर्म है, पहला वाला टर्म है, वो पूरा इतना है ब्रैकेट तक। ठीक, जैसे ही प्लस आता है या माइनस आता है, ब्रैकेट में नहीं। ठीक है, ब्रैकेट में क्या है कि जो भी वैल्यूज़ होती हैं उनका मल्टीप्लाई भी होता है। ठीक है, तो अभी आपको इतने डिटेल में नहीं पढ़ना है सारी चीज़ें इस एक्सरसाइज में। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम जो करने वाले हैं वो सिर्फ इतना आपको रखना होगा अपने माइंड में कि एक टर्म कितना है। ठीक है, ये पूरा एक टर्म है, यहाँ पर ए भी दिया है और एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में दिया हुआ है। ठीक, अब यहाँ बी सी दिया हुआ है और एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में दिया हुआ है। अब इसमें ए दिया है और इस पूरे में ए कहीं नहीं दिया, तो ए कॉमन नहीं है। अब क्या कॉमन है देखते हैं, बी, तो बी इसमें दिया हुआ है, तो बी हम नोट करेंगे जो कॉमन है। ठीक, सिर्फ वो नोट करना है। अब और क्या कॉमन है? एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में इसमें भी दिया है, एक्स प्लस वाई इसमें भी दिया हुआ है ब्रैकेट में दूसरे टर्म में। ठीक है, तो दोनों ही टर्म में एक्स प्लस वाई कॉमन है, वो भी नोट कर देंगे। यहाँ पर आ गया एक्स प्लस वाई। ठीक, अब इतना करने के बाद ब्रैकेट ऑन होगा, ये तो कॉमन का हो गया, कॉमन के बाद वाला समझ आ रहा है? कॉमन के बाद जो ब्रैकेट ऑन होता है वो हम ब्रैकेट ऑन करेंगे, तो कॉमन है ना, तो जितना कॉमन हो गया वो हमने नोट कर दिया। अब यहाँ क्या दिया हुआ है? ए बी एक्स प्लस वाई, और यहाँ क्या दिया हुआ है? बी एक्स प्लस वाई। तो इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो इसमें तो ए कहीं है नहीं कॉमन, तो ए हमें नोट करना होगा। जो चीज़ सेम नहीं है तो वो डिवाइड कहाँ से हो जाएगी, वो तो बच गई ना। ठीक, अब b और b हो गए कैंसिल, x प्लस वाई भी ब्रैकेट के अंदर जो दिया हुआ है वो भी कैंसिल हो गया।
तो अपने पास सिर्फ क्या बचा यहाँ पर a, ठीक है। पहले टर्म में हमारे पास क्या निकला, डिवाइड करने के बाद a, फिर प्लस वैसे ही साइन आएगा। दूसरे टर्म में हमारे पास क्या बचेगा, देखो b और b कैंसिल हो गया, x प्लस वाई भी कैंसिल हो गया, क्या बचा c। तो हमने c नोट कर दिया एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके ओके, सो यहाँ पर देखो 11 क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, 7mn माइनस 21 m स्क्वायर n स्क्वायर, सेम वैसे ही है। अब यहाँ पे हमें देखना है सबसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यू में क्या कॉमन है। तो 7 का टेबल देखो, 7 की टेबल में 7 भी आता है और 21 भी आता है, ठीक है। ये दोनों नंबर कौन सी टेबल में आते हैं, 7 की टेबल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 7 कॉमन हो जाएगा। और अगर अल्फ़ाबेट की बात करें तो m दिया है, n दिया है, तो m और n इसमें भी दिया है। अगर m की पावर की बात करें तो देखो m यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 ही है, तो यहाँ पर 1 टाइम लिख दिया। अब यहाँ पर भी n स्क्वायर दिया है और यहाँ पर n दिया है, ठीक। तो जो कम पावर होती है वो हमें लिखनी होती है। अब तक तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। अब ब्रैकेट ऑन करेंगे कॉमन लेने के बाद, जितना भी कॉमन होता है वो सारा हमें पहले कॉमन लेना है एंड देन फिर ब्रैकेट आपको ओपन कर देना है, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे, हर एक टर्म में डिवाइड करेंगे जो भी कॉमन लिया है। तो यहाँ पे देखो बिल्कुल सेम टू सेम हो गया, 7mn 7mn। तो जब बिल्कुल ही सेम होता है तो कितनी वैल्यू आती है, 1, ठीक है। बिल्कुल सेम टू सेम हो जाएगा जो हमने कॉमन लिया है, और जो भी टर्म दे रखा हो चाहे वो कहीं पर भी दे रखा हो, तो अगर बिल्कुल सेम है उसके अलावा कुछ नहीं बच रहा तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, ठीक। माइनस 7 की टेबल में 21 कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में, तो 3 लिख दिया। डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स में डिवाइड होगा, m स्क्वायर है, एक m माइनस हो गया तो क्या बचा m, ठीक। और यहाँ पर n स्क्वायर दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या बचा n, ठीक। एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ है, 21 x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 63 एक्स वाई, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू देखेंगे तो इक्वल का साइन लगाने के बाद हमें क्या देखना है, 21 और 63 किसकी टेबल में आते हैं, ठीक है। तो 21 और 63 ये दोनों 21 की टेबल में आएंगे, मैक्सिमम देखना होता है ना। वैसे तो आप देख के बताओगे कि 7 की टेबल में दोनों आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं करना है, आपको मैक्सिमम देखना है, सबसे बड़ी वाली, ठीक है। तो सबसे बड़ी वैल्यू, बिग वैल्यू जो है वो आपको देखनी है। तो 21 में ये दोनों आएंगे, ठीक है। 21 की अगर आपको टेबल नहीं आती, मल्टीप्लाई करके देख लेना, 3 टाइम्स में 63 आ जाएगा, ठीक है। तो 21 दोनों में कॉमन होगा, 7 नहीं, ठीक है। अब x की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पर x है, दोनों में x कॉमन है, यहाँ पर x आ गया, ठीक। कम पावर जो होती है वही कॉमन हो जाती है। इसी तरीके से यहाँ पे y भी कॉमन हो जाएगा, ठीक। ब्रैकेट ऑन करेंगे कॉमन लेने के बाद, अब डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 21 कैंसिल हो गया, x 2 है और यहाँ पर 1, कितना बचा, x बचा, ठीक। इसी तरीके से y यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे कितना बचा, y बचा, ठीक। प्लस का साइन अपने पास वैसे ही रहेगा। 63 कितने टाइम्स में कैंसिल होगा, 21 से 3 टाइम्स में, ठीक है। 3 टाइम्स में 21 से ये कैंसिल हो जाएगा। x और y तो ऑलरेडी कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि बिल्कुल सेम है, ठीक है। अगर बिल्कुल सेम होता, यहाँ पे भी 63 होता या फिर यहाँ पे 21 होता, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाती, 1। अभी यहाँ पर 3 है इसलिए यहाँ पर 1 नहीं आएगा, है ना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास क्या बोला गया है, 14ab माइनस 70ab स्क्वायर। सेम वैसे ही जैसे अभी हमने 12 सॉल्व किया है, ये सेम वैसे ही। तो
इसमें मैं आपको हिंट दे सकती हूँ। इसमें हिंट ये है कि ये 14 की टेबल में दोनों आते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम आपको टेबल लेनी है, मैक्सिमम यानी कि बिग वैल्यू जिसकी है। ऐसे तो ये दोनों 7 की टेबल में भी आते हैं, लेकिन ऐसी बड़ी से बड़ी टेबल कौन सी है जिसमें ये दोनों आएंगे? तो 14 की टेबल में ये दोनों आते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करिए, इसे खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए पहले, अदरवाइज मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ तो मैच कर लीजिएगा। ओके, 14 दोनों में कॉमन है तो 14 लिखेंगे यहाँ पर कॉमन। और अल्फ़ाबेट में देखेंगे ए बी दोनों में दिया हुआ है, ए नोट किया, ए की तो पावर नहीं दे रखी, और बी की पावर 2 है। यहाँ पर कम वैल्यू, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कम वैल्यू को हम लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ कॉमन कितना आ गया? 14 ए बी, ठीक। अब ब्रैकेट ऑन हो चुका है, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने में कितना आएगा? देखो सेम होगा, यहाँ पे भी 14 ए बी है, यहाँ पे भी 14 ए बी है, तो जब सेम होगा तो कितना आएगा? वैल्यू 1, ठीक। बिल्कुल सेम होगी एग्जैक्टली, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी? 1, ठीक। माइनस का साइन दिया है, माइनस नोट किया। 14 की टेबल में 70 कितने टाइम्स में आता है? 5 टाइम्स में। ए से ए कैंसिल आउट हो गया, बी स्क्वायर दिया है, यहाँ पे बी दिया हुआ है, दोनों को माइनस करने में कितना आएगा? सिर्फ बी। एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14 भी आप अपने आप ही सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज मैं सॉल्व करवा रही हूँ, ठीक है। ये दोनों किसकी टेबल में आएंगे? 35 और 10 5 की टेबल में आएंगे ये दोनों, ठीक। हमने यहाँ पर 5 नोट कर दिया। अब ए और बी में देखना है, ए की पावर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर ए है, तो ए आएगा। क्यों आएगा ये आपको पता ही है। यहाँ पे बी स्क्वायर दिया हुआ है और यहाँ पर बी दिया हुआ है, तो बी आ जाएगा, ठीक। ब्रैकेट ऑन किया, अब डिवाइड करेंगे। 5 की टेबल में 35 कितने टाइम्स में आता है? कितने टाइम्स में आता है? 7 टाइम में, तो 7 नोट कर दिया, ठीक। ए स्क्वायर है, यहाँ पर ए है, तो कितना आएगा यहाँ पर? ए। 2 में से 1 माइनस हो गया, बी और बी कैंसिल आउट हो गए क्योंकि सेम पावर है, प्लस यहाँ पर 5 की टेबल में 10 कितने टाइम्स में आता है? 2 टाइम्स में, यहाँ पर 2 आ गया। ए से ए कैंसिल हो गया, बी की पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो दोनों माइनस हो गए, तो बी की पावर हो गई 1, मतलब 1 टाइम लिख दिया। एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 में भी अब आप जल्दी से पॉज करो और सॉल्व करो, ठीक है। इसमें भी कुछ इतना खास नहीं है। आगे इक्वल का साइन लगाएंगे, दोनों में x कॉमन है तो x वैसे ही नोट किया। जो छोटी पावर है वो हमें लिख देनी है, तो x की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 3, तो x की पावर 2 आ गई। ब्रैकेट ऑन करेंगे, डिवाइड करने में कितना आएगा? x की पावर यहाँ 3 दे रखा है, यहाँ 2, 3 में से 2 माइनस किया तो अपने पास x आया, माइनस x की पावर 2 यहाँ भी है और यहाँ पे भी दोनों माइनस हो गए और वैल्यू हो गई 1। एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है? ए क्यूब बी सी प्लस ए बी क्यूब सी माइनस ए बी सी क्यूब। तो यहाँ पर इक्वल का साइन लगा देते हैं। अब इन सब में क्या कॉमन है आपको खुद ही पता चल गया होगा, है ना। तो यहाँ पर ए भी है, बी भी है और सी भी, तीनों ही कॉमन है क्योंकि तीनों ही टर्म्स में ए बी सी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ए बी सी नोट कर देंगे। अब पावर देखो, यहाँ पर ए की पावर 3 है, यहाँ पर ए है, यहाँ ए है, तो कम वाला ही लेते हैं, ए नोट कर दिया। यहाँ पर बी है, यहाँ बी क्यूब है और यहाँ पर बी है, तो कम वाली पावर लेंगे। फिर इसी तरीके से सी देखो सामने ही दिख रहा है कम पावर, ठीक। तो जो वैल्यू कम है, जिसकी पावर कम है, वो हमें लेनी होगी क्योंकि वही तो कॉमन है ना। अब डिवाइड करना है, ब्रैकेट ऑन कर दिया, डिवाइड करेंगे कॉमन लेने के बाद। अब a से यहाँ पर a की पावर क्या है? 3 और यहाँ पर a है, दोनों को माइनस किया तो a की पावर कितनी आ गई? 2। b से b कैंसिल हो गया, c से c कैंसिल हो गया और प्लस की जगह प्लस का साइन आ गया। अब यहाँ पर a से a कैंसिल हो गया, b क्यूब दिया हुआ है
तो b की पावर 3 है, यहाँ पर एक माइनस हो गया तो b की पावर कितनी बची 2। c से c कैंसिल हो गया, माइनस का साइन आ गया। ठीक, अब इसको डिवाइड करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या आएगा, a से a कैंसिल हो गया, b से b कैंसिल हो गया, c की पावर 3 है, यहाँ पर c है तो c की पावर कितनी बची 2। ठीक है, डिवाइड में पावर माइनस होती है, 3 में से 1 माइनस कर दिया तो पावर 2 आ गया एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, हाँ, वन मोर थिंग, अब ये जो 16 नंबर का आपका क्वेश्चन है इसमें माइनस का साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपके माइनस का साइन लगा हुआ है इसलिए यहाँ पे आपको माइनस लगाना होगा। आंसर शीट में आपकी प्लस लिखा हुआ है, वो मिस प्रिंट हो गया है। ठीक है, तो मिस प्रिंट दो तरीके से हो सकता है, या तो आंसर शीट पे मिस प्रिंट है या फिर आपके क्वेश्चन में मिस प्रिंट है। ठीक है, या तो फिर यहाँ पे प्लस होगा तो प्लस का साइन आएगा। तो आपको तो पता है अगर माइनस का साइन दिया हो तो माइनस लगाना है, प्लस का साइन दिया हो तो प्लस लगाना है, साइन में कोई चेंजेस नहीं होते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास दिया हुआ है 33x a प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर माइनस 55xy a प्लस बी माइनस सी होल क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास 33x ये जो है ना ये पूरा एक टर्म है a प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर तक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 33x के बाद कोई भी साइन नहीं दिया हुआ है, ना प्लस का ना माइनस का, इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। ब्रैकेट के अंदर कितना भी प्लस माइनस लिखा हो वो टर्म्स में डिवाइड नहीं होता। ठीक है, जब तक हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो टर्म्स में डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो ये पूरा एक ही टर्म है। इसी तरीके से यहाँ पर 55xy और इसके बीच में भी कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो ये भी पूरा एक टर्म है यहाँ तक, क्यूब तक। ठीक है, तो ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। अब बाकी चीज़ें तो हमें पता ही है कि हमें कॉमन लेना है। न्यूमेरिकल वैल्यू में क्या कॉमन होगा, यहाँ पर 33 है, यहाँ 55 है, तो 11 की टेबल में ये दोनों आएंगे, ये भी हमें बहुत अच्छे से पता है। अब एक्स वाई में देखेंगे, यहाँ पर x है, यहाँ पे भी x है, तो ये x कॉमन हो गया, y तो दोनों में नहीं है ना, तो y तो कॉमन नहीं होगा। फिर और क्या कॉमन है, a प्लस बी माइनस सी, यहाँ पर भी है स्क्वायर के फॉर्म में और यहाँ पर a प्लस बी माइनस सी क्यूब के फॉर्म में है, तो ये भी कॉमन हो जाएगा दोनों में। ठीक, तो यहाँ पर लिख देंगे a प्लस बी माइनस सी और जो छोटी पावर है वही कॉमन होगी, तो यहाँ पर स्क्वायर कॉमन हो गया इन दोनों में। ठीक, क्योंकि यहाँ तो बड़ी पावर दे रखी है। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट ऑन करना होता है ना। लेकिन ब्रैकेट ऑन करने में इस बार हमको कौन सा ब्रैकेट ऑन करना होगा, बिग ब्रैकेट। कब बिग ब्रैकेट ओपन होता है, देखो बिग ब्रैकेट हम कब ऑन करेंगे, जब पावर अलग अलग दे रखी होंगी ब्रैकेट की। ठीक है, अगर ब्रैकेट में कुछ टर्म्स दे रखे हैं और उनकी पावर अलग अलग दे रखी है हर एक टर्म में, तब हम क्या करेंगे, बिग ब्रैकेट ओपन करेंगे। ठीक है, बिग ब्रैकेट कब ओपन होगा, बिग ब्रैकेट यहाँ बना देते हैं, ये कब ऑन होगा, जब यहाँ पर पावर अलग अलग होगी। किसकी पावर अलग अलग होगी, ब्रैकेट के अंदर की वैल्यूज़ की। ठीक है, 11 की टेबल में कितने टाइम्स में 33 आता है, 3 टाइम्स में। x और x हो गए कैंसिल, a प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ये भी कैंसिल हो गया। माइनस का साइन वैसे ही आएगा। 11 की टेबल में 55 कितने टाइम्स में आता है, 5 टाइम्स में, तो 5 नोट कर दिया। x और x कैंसिल हो गए, y बचा, तो y को हम नोट कर देंगे। ठीक है, जो बच रहा है उसे नोट करना होगा। a प्लस बी माइनस सी, यहाँ पर 3 है पावर, क्यूब है, और यहाँ पर स्क्वायर है मतलब पावर 2 है। दोनों को माइनस करेंगे क्योंकि सेम बेस है, तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी माइनस सी। माइनस करने में पावर 1 बचेगी तो एक बार हमने लिख दिया। ठीक है, अब बिग ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे ओपन किया था, यहाँ क्लोज हो गया। अब ये बिग ब्रैकेट क्यों ओपन किया था ये पता चल गया होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ब्रैकेट में वैल्यू बची हुई। ठीक है,
यहाँ पर आ गया अपने पास आंसर। बिग ब्रैकेट तब ओपन करेंगे जब पावर ब्रैकेट की अलग अलग होगी। ओके ओके ओके। सो क्वेश्चन नंबर 18 भी हमारा अप्रोक्सीमेटली 17 जैसा ही है। ठीक है, तो इसे भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यू देखेंगे क्या कॉमन है। टर्म्स यहाँ पर कितने हैं? 3। पहला ये है, दूसरा 14 वाला और तीसरा है आपका 28 का। ठीक, अब कॉमन क्या है? यहाँ पर 7 है, यहाँ पे 14, यहाँ 28, तो 7 की टेबल में सब आते हैं, इसलिए 7 यहाँ पर कॉमन हो गया। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू में 7 कॉमन हो गया। अब x प्लस वाई में चेक करते हैं, तो x प्लस वाई इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो यहाँ पर जिसकी भी पावर कम है वो हम नोट कर देंगे। तो यहाँ पर x प्लस वाई में किसकी पावर कम है? x प्लस वाई ही दिया हुआ है 1 टाइम, तो वो नोट कर दिया। अब इसके अलावा तो कुछ कॉमन है नहीं है ना। और देखो पावर ब्रैकेट के ऊपर की अलग अलग है, इसमें ब्रैकेट के बाहर 3 पावर है, इसमें 2 है, तो यहाँ पर बिग ब्रैकेट ओपन करना होगा। अब डिवाइड करेंगे हर एक टर्म में जो हमने कॉमन लिया है। 7 से 7 कैंसिल हो गया। x की यहाँ पर x प्लस वाई की पावर कितनी है? x प्लस वाई की पावर यहाँ 3 है और यहाँ पर x प्लस वाई एक ही है। दोनों को माइनस करने में कितना आएगा? x प्लस वाई रेज टू द पावर 2। ठीक है, बेस सेम है तो पावर क्या हो गई? माइनस। प्लस का साइन दिया है वैसे ही नोट किया, जो भी साइन दिया होता है वैसे ही आ जाता है। ठीक है, 7 की टेबल में कितने टाइम्स में 14 आता है? 2 टाइम्स में। यहाँ पर x प्लस वाई होल स्क्वायर दिया है, यहाँ पर x प्लस वाई दिया है, तो इसको भी 1 टाइम नोट कर देंगे। ठीक है, ये आपको पता ही है क्यों, क्योंकि यहाँ पर पावर 2 है और इसमें से 1 माइनस कर दिया। ठीक, अब प्लस इसी तरीके से 7 की टेबल में 28 कितने टाइम्स में आता है? 4 टाइम्स में। ठीक, और x प्लस वाई सेम हो गया तो कैंसिल हो गया और ब्रैकेट हमने क्लोज किया एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा आपके। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 19 आपका 17 जैसा ही है, तो वीडियो पॉज करके इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और फिर बाद में मैच कीजिएगा कि कहाँ पे अगर आपने कुछ गड़बड़ कर रखी है तो देख लीजिएगा कहाँ पे आपने गलत किया हुआ है। ठीक है, अदरवाइज आप इसे कर सकते हो आराम से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कॉमन है? न्यूमेरिकल वैल्यू में 5। ठीक है, यहाँ पर 5 नोट किया। इसी तरीके से x प्लस वाई भी सब जगह दिया हुआ है, यहाँ पर x प्लस वाई नोट कर दिया। कम पावर नोट करी जाती है कॉमन में, तो कम वाली नोट कर दी। अब देखो पावर सबकी अलग अलग है। ब्रैकेट में यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ 2 और यहाँ पे 1, तो बिग ब्रैकेट ऑन हो जाएगा। डिवाइड करेंगे जो भी हमने कॉमन लिया है उससे हर एक टर्म को। तो पहले वाले टर्म को हम डिवाइड करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो गया। x प्लस वाई की पावर यहाँ 3 है और x प्लस वाई यहाँ पर 1 टाइम है। दोनों को माइनस करने में पावर कितनी हो जाएगी? 2। ठीक, प्लस का साइन वैसे ही आ जाएगा। 5 की टेबल में 10 कितने टाइम्स में आता है? 2 टाइम्स में। और यहाँ पर x प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब पावर 2 दे रखी है। यहाँ पर x प्लस वाई एक बार दिया हुआ है, तो दोनों को माइनस करने में क्या हो जाएगा? एक ही बचेगी पावर, तो एक बार लिख दिया। फिर 5 की टेबल में 20, तो प्लस दिया हुआ है, पहले प्लस का साइन नोट किया। 5 की टेबल में 20 कितने टाइम्स में आता है? 4 टाइम्स में, 4 नोट किया। और x प्लस वाई वैसे ही दिया हुआ है सेम टू सेम, तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अगर सेम टू सेम है तो कैंसिल ही हो जाएगा एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 में हमारे पास क्या दिया हुआ है? a क्यूब b क्यूब प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b की पावर 4। तो ये ट्राइनोमियल। ठीक है, मतलब यहाँ पर 3 टर्म्स दे रखे हैं। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यू देख लेते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही दिया हुआ और कहीं पे कुछ नहीं दिया, तो मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, और ए बी में देखते हैं क्या कॉमन है। ए बी तो सभी में दिया हुआ है, तो जो कम वाली पावर होगी उसी को हम कॉमन लेंगे। तो पहले ए में देखते हैं कि पावर यहाँ 3 है, यहाँ 2 और यहाँ पे भी 2, तो ए की पावर 2 कॉमन हो गई। फिर इस तरीके से बी की पावर यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ पर 4 है, तो 2 वाली कॉमन लेंगे।
ठीक है, तो b की पावर 2 कॉमन हो गई। अब अपना स्मॉल ब्रैकेट ही ओपन करेंगे, तो स्मॉल यहाँ पर ब्रैकेट ऑन किया। अब इसके बाद क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे हर एक टर्म में, ठीक है। तो a की पावर यहाँ 3 है, यहाँ 2, दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ एक a बचा। b की पावर 3 है, यहाँ 2 है, दोनों को माइनस किया तो b यहाँ पर 1 टाइम आ गया। प्लस का साइन हम वैसे ही नोट करेंगे, 2 न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको वैसे ही नोट किया। a स्क्वायर और b स्क्वायर कैंसिल हो गए, प्लस यहाँ पर a स्क्वायर था कैंसिल हो गया। b की पावर यहाँ पर 4 है, ठीक है, तो b की पावर 4 है और b की पावर यहाँ पर कितनी है 2, तो दोनों को माइनस करने में कितना आ गया, b स्क्वायर। एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके ओके, सो क्वेश्चन नंबर 21 से अब हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं 24 को छोड़कर बाकी सेम है, ठीक है, 21 जैसे ही है। यहाँ से थोड़े से क्वेश्चंस अलग हैं, थोड़ा सा मेथड अलग है, लेकिन बहुत इजी है, ठीक है। तो जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास x है और यहाँ x माइनस वाई है, ठीक, माइनस यहाँ पर z है और यहाँ पर y माइनस x है। तो x है, यहाँ पर z है, ये तो कॉमन नहीं है, ठीक। फिर इसी तरीके से यहाँ पर x माइनस वाई है और यहाँ पर y माइनस x है, तो ये दोनों अभी सेम नहीं है, ठीक है, लेकिन ये सेम किए जा सकते हैं। यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी y है, लेकिन यहाँ पर जो y है ये माइनस का है, ठीक है, और x प्लस का है। अब आप यहाँ पे देखो तो ये y प्लस का है और x माइनस का, बिल्कुल ऑपोजिट, इसका जस्ट ऑपोजिट है यहाँ पर, है ना। तो पहले तो हमें इसे सेम करना होगा और फिर इसके बाद ये क्या हो जाएगा, कॉमन, ठीक है। तो पहले इसको वैसे ही नोट कर देते हैं, x माइनस वाई, माइनस के z वैसे ही नोट करते हैं, इनटू लगाते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जो भी दिया हुआ है फर्स्ट टर्म में उसको वैसे ही नोट कर देंगे, उसके आगे वाले को हम फर्स्ट जैसा बनाएंगे, ठीक है। उसके आगे वाले को हम क्या करेंगे, फर्स्ट जैसा बना लें, ठीक। इसको चाहो तो आप इसको भी कर सकते हो कन्वर्ट, लेकिन आप जो उसके सेकेंड टर्म दे रखा है, ठीक है, उसे आप कन्वर्ट करना, फर्स्ट टर्म जैसा बना लेना, ठीक है। कैसे बनता है ये सेम, माइनस कॉमन लेना होता है। हमें क्या कॉमन लेना होगा, माइनस। माइनस जब हम कॉमन लेंगे तो जो भी अंदर वैल्यूज माइनस की होंगी वो पॉजिटिव हो जाएंगी और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब साइन बदल जाएगा। और यही तो हमें करना है, वैल्यू तो वही है ना, वेरिएबल तो वही दिया हुआ है x और y, यहाँ पे भी x y दिया हुआ है ना। बस हमें क्या करना है, हमें साइन बदल देना है, ठीक है। तो बस साइन बदल जाएगा, यहाँ पर x हो जाएगा आपका पॉजिटिव और y हो जाएगा नेगेटिव। कब, जब हम माइनस कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन हम लेंगे माइनस यहाँ पर और लिख देंगे जो पॉजिटिव होने वाला है उसको हम पहले लिख देंगे x, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x पहले लिखा हुआ है। तो ये हो गया पॉजिटिव, माइनस का था ना, माइनस कॉमन आ गया, माइनस बाहर आ गया इसमें से, ठीक। और ये हो गया पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस के y, ठीक। इट्स वेरी सिंपल। करना क्या है आपको, दूसरे टर्म में माइनस कॉमन लेना है जब भी ऐसी कंडीशन हो कि साइन ऑपोजिट दिए हो, ठीक। तो अब क्या करेंगे, इसे फिर से नोट करेंगे ऐसे ही, x माइनस वाई, ठीक है, इसको वैसे ही नोट किया। और यहाँ पर डबल माइनस है और सेम साइन होते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाते हैं, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और z हम वैसे ही नोट करेंगे और मल्टीप्लाई का साइन हमारा अभी हट जाएगा और यहाँ पर हम लिख देंगे x माइनस वाई, ठीक है। इतना समझ आ रहा है, ओके। सो अब यहाँ पर क्या है, x माइनस वाई यहाँ पे भी है और x माइनस वाई यहाँ पे भी है, दोनों में कॉमन क्या है, देखो x और z तो कॉमन नहीं है ना, यहाँ पे क्या कॉमन हो गया, x माइनस वाई, तो ब्रैकेट के अंदर है x माइनस वाई, हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद दोनों में हमें क्या करना होता है, ब्रैकेट ऑन करना होता है, तो हमने ब्रैकेट ऑन किया। अब डिवाइड करेंगे हर एक टर्म में, तो x माइनस वाई हो गया कैंसिल, क्या बचा x, प्लस वैसे ही नोट किया,
और यहाँ पर x माइनस वाई हो गया कैंसिल, क्या बचा z, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 22 भी सेम वैसे ही है। यहाँ पर दिया हुआ है 2x, 3x माइनस वाई और यहाँ पर y माइनस 3x, सेम वही है, बस साइन बदल गए हैं यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर जो ये x लिखा हुआ है ना, ये x नहीं है, यहाँ पर z है, ठीक है। क्या है यहाँ पर z, ये आपके बुक में मिसप्रिंट हो गया है, ठीक। यहाँ पर z है, तो यहाँ x है, यहाँ z, कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा। यहाँ पर 2x वैसे ही नोट करेंगे, 3x माइनस वाई भी सेम वैसे ही नोट करेंगे, ठीक है। अब माइनस z लिखा, इनटू माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। साइन चेंज हो जाएंगे इसीलिए क्योंकि साइन हम क्यों चेंज कर रहे हैं, इसलिए चेंज कर रहे हैं ताकि दोनों में कॉमन आ जाए। अभी कॉमन थोड़ी है, अभी तो ये टर्म यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है और ये वैल्यू दोनों अलग है, ठीक है। तो इसे सेम करने के लिए माइनस कॉमन कर रहे हैं। अब माइनस कॉमन लेते ही क्या होगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू पॉजिटिव होगी, यहाँ पर माइनस का है ना 3x, ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो इसको पहले लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे पहले दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x और ये पॉजिटिव है y, तो माइनस का हो गया, माइनस कॉमन लेने पे साइन बदल जाता है, ठीक है। अब सेम वैसे ही है। ओके, सो हमने यहाँ पर लिखा 2x, 3x माइनस वाई, सेम वैसे ही नोट किया, माइनस माइनस हो गया प्लस z, मल्टीप्लाई का साइन हट गया और यहाँ पर 3x माइनस वाई जो वैल्यू हमने बनाई थी माइनस कॉमन लेकर, वो हमने नोट कर दी, ठीक। अब इतना करने के बाद यहाँ पे कॉमन क्या है, देखो 2x है, यहाँ पे z है, तो ये तो कॉमन नहीं है, यहाँ पे ब्रैकेट वाली वैल्यू है जो कॉमन है, ठीक है। तो उसे हम नोट कर देंगे, यहाँ पर हो गया 3x माइनस वाई, ठीक। दूसरा ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पर 3x माइनस वाई हो गया कैंसिल, क्या बचा 2x, ठीक है। और इस वाले में भी ये देखो 3x माइनस वाई हो गया कैंसिल और प्लस z यहाँ पर बच गया। ओके, और अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा हो तो इसमें आप क्या करो, जो मैच कर रहा हो उसे एक बार लिख दो और जो ब्रैकेट के बाहर दिया हुआ है उसे एक बार ब्रैकेट के अंदर लिख दो आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 में हमें क्या दिया हुआ है, a माइनस 5 ब्रैकेट में दिया है प्लस 9 5 माइनस a, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ। अब हमें यहाँ पर देखना है कुछ कॉमन है, यहाँ a है यहाँ 9, तो कॉमन तो यहाँ पे नहीं दिख रहा। a माइनस 5 यहाँ पे दिया है, यहाँ 5 माइनस a, तो सेम वैसी कंडीशन है, माइनस ले लेंगे कॉमन, ठीक है। तो कॉमन ले लेते हैं, सो यहाँ पर हमने माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। आगे के जो भी टर्म है वो सेम रहेगा, प्लस 9 वैसे ही नोट किया, इंटू माइनस कॉमन लिया और यहाँ पर साइन बदल गया, तो ये माइनस का ये था पॉजिटिव हो गया, इसको हमने पहले लिख दिया, और 5 पॉजिटिव है, इसके आगे कोई भी साइन नहीं है, तो ये हो गया नेगेटिव, और इसको हमने बाद में लिखा क्यों, क्योंकि हमें इसे सेम करना था, ठीक है। ये दोनों हो गए सेम। अब पहले माइनस प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव, और फिर इसके बाद हम इसको कॉमन ले लेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो पहला टर्म दे रखा है उसको वैसे लिखा, प्लस माइनस मिलकर माइनस हो गया, 9 वैसे ही लिखा, a माइनस 5 वैसे ही नोट कर दिया। अब देखो एक कंडीशन ये है कि जो मैच कर रहा है उसे एक बार लिख दीजिए ब्रैकेट में, और जो ब्रैकेट के बाहर दिया हुआ है उसे एक ब्रैकेट में करके लिख दीजिए। एक तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, और दूसरा मेथड ये है कि सेम वैसे ही प्रोसेस है, इसमें पूरे में कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या है वो देख लीजिए, तो आप भूलोगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर a माइनस 5 इन दोनों में कॉमन है, इसमें भी कॉमन है और इसमें भी, तो उसको नोट कर दिया, ब्रैकेट दूसरा ओपन किया। अब जो कॉमन है उसे माइनस कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो कॉमन से डिवाइड करेंगे हम हर एक टर्म को, तो यहाँ पर क्या बचा a, ठीक, यहाँ पे a ही बचेगा ना, तो यहाँ पे a आ गया और a माइनस 5 कैंसिल हो गया, माइनस 9, देखो ये प्लस माइनस मिलके माइनस हो गया है, ठीक है। एक जो ऑपोजिट साइन होते हैं हमेशा नेगेटिव हो जाते हैं, ठीक है। माइनस
9 वैसे ही नोट किया और a-5 हो गया कैंसिल एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 में हमें क्या दिया हुआ है, √3a प्लस √9b प्लस √6। अब इसमें कॉमन क्या है, पहले डिजिट में देखना होता है फिर अल्फ़ाबेट में, वैसे भी अल्फ़ाबेट में कुछ कॉमन नहीं है। तो डिजिट में अब आप सोचो कि इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो ऐसा मत करना, यहाँ पर सिर्फ √3 क्या है, कॉमन है। ठीक, कैसे है ये मैं बता रही हूँ, ये रफ वर्क है। क्या दिया हुआ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 में, √3 दिया हुआ है एक जगह डिजिट, दूसरे टर्म में √9 और तीसरे में दिया है √6। ठीक, तो इसमें कॉमन क्या है, देखो √3 तो वैसे ही रहेगा क्योंकि प्राइम है। ठीक, इसी तरीके से √3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 की टेबल में 3 टाइम्स में आता है ना, प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए। ठीक है, तो जब आप इसे प्राइम फैक्टराइज करेंगे 3 × 3 आएगा, तो √3 × √3 लिख दिया। फिर इसी तरीके से यहाँ पर √6 दिया है तो इसको हम क्या लिखेंगे, √3 × √2। तो इन सब में कॉमन क्या है, √3 और √3। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा कि इसमें क्या है कॉमन। ठीक है, √3 कॉमन है सब में, इन सब का आप मल्टीप्लाई करोगे, देखो √3 3 टाइम्स में 9 आ गया और 2 टाइम्स में 6 आ गया। ठीक, ओके, सो यहाँ पर √3 है हमारे पास कॉमन, और कुछ अल्फ़ाबेट में तो है नहीं हमारे पास कॉमन, इसलिए ब्रैकेट ऑन करेंगे, डिवाइड करेंगे तो √3 और √3 हो गया कैंसिल, क्या बचा a प्लस यहाँ पे क्या दिया हुआ है, √3 और यहाँ पर दिया हुआ है √9। ठीक है, तो 3 की टेबल में 9 कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में, तो ये हो गया √3 और b वैसे ही नोट कर दिया। ठीक, प्लस रूट ओवर यहाँ पे 3 है, यहाँ पर √6 है, तो रूट बनाएंगे सबसे पहले। 3 की टेबल में कितने टाइम्स में 6 आता है, 2 टाइम्स। ठीक, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 25 बहुत सिंपल सा है, तो इसे आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व करके देखिए। अदरवाइज यहाँ पे देखिए, यहाँ कॉमन क्या है मैं करवा देती हूँ। यहाँ पर a है, ठीक, a² यहाँ पे दिया हुआ है और a दिया हुआ है, b तो नहीं है कॉमन, और क्या है 1 - x यहाँ पे भी है, 1 - x यहाँ पे भी है, तो ये हो गया कॉमन हमारे पास। तो टोटल जो भी कॉमन था वो हमने यहाँ पर नोट कर लिया। अब क्या करेंगे, जो भी कॉमन है उससे हर एक टर्म को डिवाइड करेंगे। ठीक, यहाँ पर a की पावर 2 है, यहाँ a एक बार है तो यहाँ a आ जाएगा। ठीक है, 2 में से 1 माइनस किया तो 1 टाइम a आ गया, और b बचा तो b को नोट कर दिया। 1 - x और 1 - x हो गए कैंसिल, माइनस a 1 - x यहाँ पर सेम है ना, तो बिल्कुल अगर सेम टर्म होता है तो वैल्यू क्या आती है, 1, तो 1 आ गया एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, सो एक्सरसाइज 5.4 हो चुकी है हमारी कंप्लीट, and if you think that this video is helpful for you, so please like this video and subscribe our channel if you are watching first time, and hit the bell icon so that you never ever miss any update regarding all this kind of stuff. And I'll come back with a new video very soon. Till then, stay connected, stay happy, stay tuned, take care, bye bye.